हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आज एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या मतलब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से निश्चित रूप से 1 नंबर का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, 2, 3। इसलिए इस चैप्टर के जितने लेक्चर आपको हम दें उसको क्रमवार प्लेलिस्ट में रहेगा। आप उसको देखिए और अपने बोर्ड की तैयारी करिए, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और आज लेक्चर 1 में सिर्फ हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केवल कंसेप्ट बताएंगे। अगर आपको जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कंपटीशन में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। फार्मूले से फिजिक्स की जानकारी नहीं होती, ध्यान रखिए। कंसेप्ट जानते हैं तो जाकर उसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर। आइए हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कंसेप्ट के लिए इससे जुड़ा एक टॉपिक, इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन पहले लेक्चर में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी से जुड़ा टॉपिक है, वह है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब इसको आप सीख लेंगे, जब हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपको सिखाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जुड़ी जो टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको बताएं। यह जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप इससे पहले से परिचित हैं। लेकिन कैसे परिचित हैं? वैद्युत फ्लक्स याद है? क्या पढ़े बेटा? लेसन 3 में गाउस की प्रमेय में आप अच्छी तरह से सीखे होंगे कि वैद्युत फ्लक्स, वहां क्या सीखे थे? अरे वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बर रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद है? सेम इसी तरह यहां भी आपको सीखना है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित। वहां आपने वैद्युत क्षेत्र कहा था, आप यहां क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां गुजरने से मतलब उस पृष्ठ को भेदे, छेद करें, पेनिट्रेट, इससे मतलब है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, अगर उससे चुंबकीय बल रेखाएं उसको भेदे ना और केवल उसके समांतर निकाले तो चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। ध्यान रखना, यहां गुजरने से मतलब है उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो पृष्ठ है उससे क्या करें? भेदें, उसके आर पार जाएं। आइए इसी चीज को मैथमेटिक रूप से समझाते हैं, फिर सरल से सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। मान लिया यह व्यापक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक पृष्ठ है, अति सूक्ष्म पृष्ठ डी है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाली ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक, मान लीजिए इस पृष्ठ के जो केंद्रीय चुंबकीय बल रेखा ये है। आप जानते हैं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाकी, तो पता हो गया। जो चुंबकीय फ्लक्स की जो गणितीय परिभाषा है, चूंकि यह पृष्ठ बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा डी फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। इसका क्या होगा? माड ए माड बी cos थीटा ए डॉट बी की परिभाषा से पूरे माने किसी पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग लिए हैं। समझ आएगा ना? कहीं सर इतना बड़ा, कितना हम कल्पना किए कि बहुत सूक्ष्म भाग है, तो इसके क्या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होगा? तो समाकलन बी डॉट डी ए, इसको ये कर दीजिए। ये तो इसकी गणितीय परिभाषा। आइए सरल से सरल भाषा में आपको सिखाते हैं। चलिए, मान लिया ये परिमित आकार का कोई पृष्ठ है जो चुंबकीय क्षेत्र में है।
और आपको पता है एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, समतल माने प्लेन एरिया, और जिसकी दिशा तल के लंबवत किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। देखो ना, इसके लंबवत हो गए। और चुंबकीय जो फील्ड क्षेत्र लाइन है ऐसे निकल रही है, लेकिन कितने कोण से, थीटा कोण से। इसी तरह से कह सकते हो, क्योंकि ये निश्चित है, ये तो निश्चित नहीं था इसलिए स्मॉल एरिया लिए। जब चूंकि ये निश्चित है तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर देते हैं। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई, इसको स्केलर फॉर्म में ये हो जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला हुआ, यह स्केलर फॉर्म में हुआ, यह किस फॉर्म में हुआ, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ बेटा, ये स्केलर फॉर्म में हुआ। अच्छा, आपके लिए न्यूमेरिकल इस पर पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को आई जे के पदों में लिख दिया जाएगा, एरिया वेक्टर को आई जे, तो आप डॉट प्रोडक्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल में। आइए इससे जुड़ी कुछ फिजिक्स बताते हैं, जल्दी सीखिए। केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने चल रहे हैं। केस 1, जब थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा किसके बीच कोण है, बी और ए के बीच, इनके बीच का कोण तभी 0 होगा जब ये फिगर इस तरह से, अर्थात तो एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत भाग बी जब तल के लंबवत हो, सतह के लंबवत हो, ध्यान रखिएगा, तब थीटा बराबर 0 होगा। यह तभी संभव है जब चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत हो। यही आपको मैं सिखा देना चाहता हूं न्यूमेरिकल में, जब जैसे ही लंबवत पाते हो थीटा बराबर 90 लिख देते हो। यह धारणा आज के बाद छोड़ देना, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स की जो भाषा है उसको सीखना पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, तो निश्चित रूप से यह थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्यों, इस फिगर से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसका मतलब अब चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई बी बराबर बी ए cos 0, अर्थात फाई धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से जब निकलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। कब, जब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में है उनसे निकलेंगे तो फाई धनात्मक होगा। यहाँ बहुत बड़ी बात बता दिए हैं कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा बराबर 0 होगा, ध्यान रखिएगा। केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र के पृष्ठ के समांतर हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं तल या पृष्ठ के समांतर होंगी। क्या पृष्ठ को भेदेंगी, कहेंगे सर नहीं, समांतर निकालने वाली भेदती तो नहीं। जब भेदेंगी नहीं, परिभाषा के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। वैसे गणितीय ढंग से देख लिए 0 होगा। यहाँ ठीक, आइए प्यारे बच्चों, एक चीज अच्छी तरह समझ में आ गया। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको समझा दे भाई, एरिया वेक्टर सदैव तल के लंबवत बाहर दूर होगा। ये अब यहाँ गलती करते हैं लड़के, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, आप गलती क्या करते हैं। जैसे ही न्यूमेरिकल में मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं, तो तुरंत आप समांतर के नाम पर आप लोग गणित में जानते हो, ऐसे ही बात कर देते हो। लेकिन यहाँ फिजिक्स है, इसको बार बार यहाँ भी आपको सिखा दिए, यहाँ भी गलती मत करना बेटा। केस नंबर 3, थीटा इक्वल टू 180 अंश यह तभी होगा जब इस तरह से फिगर होगा, क्योंकि एरिया एक सदिश राशि है, तल के लंबवत भाग होगी, यू आर राइट। और चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ में क्या करें, प्रवेश करें, तब जाकर थीटा कितना होगा, 180 अंश। इसका मतलब यहाँ फिजिक्स बनी, थीटा इक्वल टू 180 अंश, मतलब जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ में प्रवेश करती है। यहाँ क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू 0, मतलब क्या लिखोगे केस नंबर 1 में, जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ से बाहर निकलती है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ कोष्टक में, जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ में प्रवेश करेगी तभी थीटा 0 होगा। इस समय चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स अगर ऋणात्मक है, इस कथन का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाएं
पृष्ठ में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर, देख रहे हैं यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होगा और शून्य होगा। इनकी किस कंडीशन में क्या हो रहा अच्छी तरह से आप सीख लिए। तो चूंकि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कहाँ होगा, जब चुंबकीय बाह्यरेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्या करती हैं, बाहर निकलती है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा हो सकता है इस तरह दिया गया हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत, किसी पृष्ठ के क्या बाबू, अविलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को, संपूर्ण चुंबकीय बाह्यरेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बाह्यरेखाओं की संख्या को, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय बाह्यरेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह परिभाषा क्योंकि यहां से दिया, क्योंकि मैक्सिमम यहीं से निकला, यहां से दिया गया, लेकिन आमतौर से आपको बता रहे तो गलती नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बाह्यरेखाओं से, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम से है, परिभाषा इसी को लिया गया है। क्या लिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बाह्यरेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। इसकी जो केस 1 और केस 2 में जो बातें बताएं उसको भी सीखना पड़ेगा जल्दी से। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वेबर है, सीजीएस मैक्सवेल होगा, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्स, और मूल मात्रक जो होगा ये होगा बेटा, देख लीजिए फाई का जो मूल मात्रक होगा क्या होगा, इसका न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर मात्रक बताया है, ए का क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि कोई मात्रक नहीं, ये कट गया है, आ गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर, न्यूटन को मूल मात्रक में लिख दीजिए, ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पीयर। इसका जो बीमी सूत्र होगा ये होगा ml स्क्वायर t-2 ये -1। और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। यह चुंबकीय प्रेरण से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन, चुंबकीय फ्लक्स। इससे जुड़ी जितनी भी बातें थी हम आपको एक कंसेप्ट के लिए बता दिए, इसको अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद बेटा।